क्या आप भी अपने मोटापा से परेशान हैं? इस तरीके से आपका भी पेट हाथ में आ जाता है और इस तरीके से पेट में बहुत सारी लाइन हो जाती है, मतलब 2-3 पार्ट में दिखता है। ऐसा आपका पेट स्लिम नहीं हो रहा है, डिलीवरी के बाद भी आपका पेट कम नहीं हो रहा है, एकदम ऐसा लगता है कि 2-3 महीने का बच्चा है और आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन पाती हैं अपने फिगर की वजह से, जो बिगड़ चुका है डिलीवरी के बाद, या फिर आपको उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, घुटनों में दर्द होने लग रहा है, तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, अच्छे से दिखा रही हूँ कि आप देख सकती हैं कि कितना फ़र्क हो गया है सिर्फ 1 हफ्ते में। यकीन मानिए फ्रेंड, करके देखिएगा। आपके सारे कपड़े जो टाइट हो गए थे, जिसे आपने संजो कर रख दिया है अलमीरा में, उसे आप निकाल कर पहनने की बारी आ गई है। और चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। और विश्वास करिए, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और काम भी बहुत ही अच्छा करता है, और गर्मियों के लिए तो सबसे बेस्ट है। यानी गर्मी के दिन में हम अपने बॉडी को ठंडक देने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये जो ड्रिंक है इसे अगर लेंगी तो इससे आपके बॉडी को ठंडक भी मिलेगा, बॉडी को कैल्शियम, प्रोटीन और भी विटामिन्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत ही कम भूख लगेगा, जिससे आपको एनर्जी और पेट दोनों भरेगा। और आप इसे लेंगी तो आपका वज़न भी खुद ब खुद कम होने लगेगा। अगर आपका थोड़ा बहुत पेट बाहर है ना, तो आपको सिर्फ 1 हफ्ते में ही फ़र्क दिखेगा। अगर आपकी बॉडी पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटी है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा फ्रेंड, मगर रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पर हमें लेना है भुना हुआ चना, और चने का जो ऊपर का छिलका है इसे निकाल देंगे। आप चाहे तो थोड़ा बहुत रहने दें या फिर पूरा छिलका रहने दें, जैसे आपको सही लगे, मगर छिलका जो रहता है ना, ये पीने में गले में अटकता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, इसमें फाइबर बहुत ही अच्छे मात्रा में रहता है, जो हमारे पेट को भी अच्छे से बैलेंस करके रखता है। तो यहाँ पर हमने इसके छिलके को निकाल दिया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। अगर आप इस तरीके का ग्राइंडर जार लेना चाहती हैं तो आप वंडर सेफ का ले लीजिएगा, जिसको मैं टैग कर दूंगी। बहुत ही बढ़िया ये रहता है फ्रेंड, जितना चाहे उतना कम क्वांटिटी में आप इसमें पीस सकती हैं, चाहे वो चटनी है, जूस है, या फिर खड़े मसाले हैं, मतलब सूखा पाउडर है, सब कुछ इसमें पीस सकती हैं। बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके साथ आपको 2 से 3 जार मिल जाएंगे और ये कहीं पर भी रख सकती हैं, इतने थोड़े से जगह में ये आ जाता है। अब यहाँ पर हमें लेना है दालचीनी का टुकड़ा, तो बस 1 इंच के करीब हम दालचीनी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्वांटिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसे लेने का 2 तरीका बताऊँगी, जो तरीका आपको सबसे बेस्ट लगेगा उसे आप ले सकती हैं। एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जिसे आप चलते फिरते ले लेंगी और आपका काम हो जाएगा। आपको जल्दी से अपने लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, वो बहुत ही यूजफुल रहता है। मतलब उस टाइम बहुत सारा काम रहता है एक हाउसवाइफ के लिए, मगर आप इसे इस तरीके से लेंगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच इसमें ना मेथी दाना डाला है, जो हमारे पाचन शक्ति को अच्छे से बैलेंस करके रखेगा। और साथ में इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, जो मैंने आपको दिखाया था। काली मिर्च भी आप डाल सकती हैं, या फिर काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, जो आपके पास है उसे आप डाल सकती हैं। अब यहाँ पर लेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन भी हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और जो चना है ना, ये आपके पेट को ठंडक भी देगा, कैल्शियम देगा, प्रोटीन देगा, फाइबर भी रहेगा, और साथ ही साथ ये आपको भूख भी लगने से बचाएगा। मतलब बार बार अगर आपको भूख लगता है बहुत ज़्यादा ना, तो उससे भी ये कम कर देता है। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाओगे, जी नहीं दोस्तों। आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग पहले सत्तू खाते थे, जो चने का और जौ का रहता था। आज भी किसी किसी घर में बनता ही है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा। वही जीरा लेना है आपको जो आपके किचन में यूज होता है। इसके लिए कोई अलग से नहीं हम सामान ले आएंगे फ्रेंड, जो हमारे किचन में है बस उसी को, जो बोलते हैं ना, अपने किचन के मसाले को पहचानो, उसके ताकत को पहचानो, बस वही है।
अब यहाँ पर हमें लेना है काला नमक। अगर आपको बीपी वगैरह नहीं है तो आप काला नमक ले सकती हैं। आपको पेट का प्रॉब्लम है, आपकी खाना जल्दी नहीं पचता है, तो उसके लिए आप काला नमक लीजिए। अगर आपको बीपी वगैरह है तो आप काला नमक को स्किप कर दीजिए, सेंधा नमक लीजिए, यानी जो रॉक सॉल्ट होता है, जो थोड़ा सा पिंक कलर का रहता है। इसका भी मतलब ऐसा खड़ा आता है या फिर पाउडर भी आप ले सकती हैं। अगर आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है तो आप इसमें नमक नहीं ऐड करें। जब आप इसे लें उस टाइम पर भी आप इसमें नमक ऐड कर सकती हैं। बारिश के मौसम में एक साथ नमक डालकर मत रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि इसमें मॉइस्चर जल्दी हो जाएगा। जब आप इसे लें उस टाइम पर अपने हिसाब से इसमें नमक डाल दें। अब क्या करेंगे, सब चीज़ों को खूब अच्छे से आपको मिला देना है। फ्रेंड, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसे 1.5 करोड़ लोगों ने देखा है और बहुत ही पॉजिटिव उस पर कमेंट भी आए हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर आप देखना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक टैग कर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। अब इसे मैं पीस लेती हूँ, एकदम बारीक सा पाउडर हमें इसे बना लेना है। और आप देख सकती हैं जो ग्राइंडर है ना, बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं जब से इसे ली हूँ ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप एक बार चेक करके देखिएगा, ये बहुत ही कम प्राइस में भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा। और जो ये मिक्सर है ना, इसका मतलब ग्लास प्लास्टिक का रहता है और ब्लेड वगैरह बहुत ही अच्छा रहता है। 2000 का भी आता है, एक ग्राइंडर भी रहेगा और ब्लेंडर भी, मतलब 2 ब्लेड भी रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो इसे मैंने थोड़ा ही क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। अगर आप चाहें ना तो इसे और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकती हैं 15 दिन के लिए। अब इसे लेना कैसे है ये सब भी देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि मेन तो वही रहता है। और यकीन मानिए इसका टेस्ट और इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है कि क्या ही बोलूँ, बहुत ही बढ़िया है। इसे लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा टेस्ट का नहीं डिफरेंट होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर देखते हैं कैसा लगता है आपको, कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए इसे ले लेते हैं। उसके लिए गैस पर एक बर्तन गरम करेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ml पानी लिया है। अगर आप शुरुआत कर रही हैं ना तो पहले चाय के कप से करें, मतलब पहले थोड़ा ही करें, उसके बाद क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। क्योंकि एक साथ कोई चीज़ हम अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे जो बॉडी है ना उसको इनबैलेंस होने का थोड़ा सा चांस हो जाता है, मतलब हमारा पाचन शक्ति बिगड़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर लेंगे ना तो उसको आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 250 ml पानी का ग्लास लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच भर के हम इस सत्तू को डालेंगे और इस पानी को डालेंगे। अगर आप चाय के कप में ले रही हैं यानी 100 ml पानी, तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें सत्तू डालिएगा। इसे सिर्फ एक बार लेना है, सुबह में या फिर दोपहर में खाना खाने से पहले। 1 घंटा पहले आप ले लीजिए। अगर सुबह में खाली पेट ले रही हैं तो वो तो सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब सो के उठ के पानी गर्म करिए, बस उसमें डाल के पी लीजिए। अगर आप गर्म पानी नहीं पीती हैं या फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, 2 बच्चे, हस्बैंड का टिफ़िन, बहुत सारा काम रहता है, मैं भी करती हूँ, इसके लिए मैं समझ सकती हूँ। आज के टाइम में हर किसी हाउसवाइफ को एक कंपनी संभालने जितना काम करना पड़ता है घर में। कौन कौन सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे इस बात से। अब यहाँ पर हमें लेना है 1 छोटा चम्मच भर के नींबू का रस। नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अगर नींबू का रस नहीं पिए तो क्या चलेगा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं डालना चाहती हैं तो नहीं डालें तो भी चलेगा। मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी जो आपको वो सबसे बेस्ट लगेगा। चलिए, अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है नींबू का रस। आप चाहे ना तो इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकती हैं अगर टेस्ट को इन्हेंस करना है तो, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा नमकीन चटपटा सा टेस्ट हो जाता है। अगर नहीं डालना चाहती हैं, डायबिटीज़ है तो आप नहीं डालें। अगर आपको बीपी, डायबिटीज़, थायराइड है ना तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही ले। वैसे आयुर्वेदिक है, ये नुकसान नहीं करेगा, मगर आप डॉक्टर से सलाह ले लेंगी अपने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसे आपको खाली पेट घुट घुट करके इस तरीके से पीना है।
तो हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं। और पीते टाइम आपको ध्यान रखना है सुबह खाली पेट पीना है और 1 घंटे बाद आपको नाश्ता करना है। और अगर आपको सुबह में टाइम नहीं है तो दोपहर का खाना खाने से 1 घंटे पहले इसे पी लें। रात को इसे आपको बिल्कुल नहीं पीना है क्योंकि इसमें चने का सत्तू है, तो इससे आपको एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसे रात को नहीं लें। वैसे हमने अजवाइन जीरा सब कुछ डाला है, मेथी भी है, तो चांस बहुत ही कम है, मगर सुबह में लेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा बस कहने का यही मतलब है। यहाँ पर मैंने इसे पी लिया है और देखिए पूरा हमने पी लिया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहती हैं, सिंपल सा मेथड बताती हूँ। क्या करना है आपको, बस इसे 1 चम्मच लेना है, इस तरीके से देखिए निकाल लेना है। उसके बाद आपको अपने हथेली पर रखना है। हथेली पर रख कर आप इसे मुंह में डाल लीजिए, फिर ऊपर से पानी पी लीजिए। कुछ लोगों की आदत रहती है कि सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हैं, तो बस आप उसके साथ ले लीजिए, हाथ पर रखिए और मुंह में डालिए, फिर आप पानी पी लीजिए। या नॉर्मल पानी पीती हैं तो नॉर्मल पानी के साथ भी आप इसे पी सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। मगर इसमें आपको कोई झंझट नहीं करना है, पानी गर्म करना, घोलना, हनी डालना, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो नहीं पसंद उसे स्किप कर दीजिए, मगर अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसे लीजिएगा अगर आपको थायराइड, बीपी या डायबिटीज़ है तो। अब इसे आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, फ्रिज के बाहर नहीं अंदर नहीं रखना है, फ्रिज के बाहर ही रखिएगा। 15 दिन में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और उससे ज़्यादा भी मत बनाइएगा क्योंकि ज़्यादा दिन तक हम अगर बना के रख देते हैं ना तो सब चीज़ों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये रेमेडी आपको पीना नहीं है, फाँकना नहीं है, इसे खाना है। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक नहीं 2 तरीके की रेमेडी बताऊँगी, जो आपको आसान लगे, जो आपको शूट करे, आप उसे ले सकती हैं। और पहले का मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले देखिए कुछ इस तरीके से मेरा पेट था जो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। डिलीवरी होने के बाद भी पेट कम नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे लेना शुरू किया और सिर्फ कुछ दिनों में ही एकदम पेट अंदर जाने लगा। आपको जितना कम करना है उतना कम कर सकती हैं, मगर इसे लेने का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, इसे कब लेना है वो भी ध्यान रखना है। बहुत सारी लेडीज़ रहती हैं जो अपने मोटापा से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनको उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो वो नीचे बैठ जाती हैं तो वो उठ नहीं पाती हैं, वो किसी का हेल्प लेती हैं तब भी वो उठ पाती हैं। तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप यंग हैं, आपको ये बेबी हुआ और आपका पेट नहीं कम हो रहा है, आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन पा रही हैं, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। मगर यहाँ पर आपको एक रेमेडी को सिर्फ ट्राई करना है, कुछ दिन तक उसे ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा ट्राई करिएगा। दोनों साथ में आपको बिल्कुल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बर्तन में 1 छोटा चम्मच चिया सीड डालिएगा, जिसे मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर। तो उसे आपको 1 चम्मच डाल देना है, जिसे सब्जा बीज भी बोलते हैं। और इस तरीके से भिगाकर आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिएगा। जब तक कि ये फूलेगा तब तक आप दूसरा काम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप रेमेडी को बनाना शुरू करिएगा 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप इसे सुबह में खाली पेट लेंगी तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो आपको रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेना है एकदम पका हुआ पपीता यानी पपैया। और एकदम पका हुआ लीजिएगा, जिसे हम स्पून से इस तरीके से मैश करें तो एकदम अच्छे से ये मैश हो जाए। बिल्कुल भी ये मतलब कड़क नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे धोकर छील कर वापस से धो लिया, फिर से कट कर लिया और इस तरीके से ले लिया था। और खूब अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। करीब 2 चम्मच के करीब आपको पपैया लेना है, यानी 50 से 100 ग्राम के करीब लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा एक बार में। और इसे आपको रोज़ रोज़ नहीं खाना है, सिर्फ आपको हफ्ते में 2 या 3 बार खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। ध्यान रखिएगा कि रेगुलर आपको खाना है नहीं जी, आपको सिर्फ 2 से 3 बार खाना है। और यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे,
आधा चम्मच लेंगे पपीते का बीज, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया, फिर इसे ले लिया। आप इसे सुखा कर रख सकती हैं, पाउडर बना सकती हैं, उसके बाद आप इसे लगातार ले सकती हैं। मतलब लगातार का मतलब है सिर्फ हफ्ते में 2 बार लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और जो प्रेग्नेंट औरत रहेंगी उन्हें नहीं लेना है, और जो बच्चे को दूध पिला रही हैं यानी फीडिंग करा रही हैं उन्हें भी नहीं लेना है। अगर आपको बीपी, थायराइड या शुगर है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से इस तरीके से पीस लिया। आप भी इस तरीके से पीस लीजिएगा। यहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसे लगातार लेना है तो आप इसे सुखाकर पाउडर बना के रख लीजिएगा, और जब इस्तेमाल करना रहेगा तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर मैं ये दूसरी रेमेडी बना रही हूँ। जो पपैया मैंने मैश करके रखा है ना, उसे मैं दूसरा बनाऊँगी, तो उसे मैं साइड में रख दी हूँ और यहाँ पर मैं दूसरी रेमेडी बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आधा छोटा चम्मच से भी कम, मतलब टीस्पून जो रहता है ना, उसको आधा से भी कम आपको पाउडर लेना है। अगर शुरुआत कर रही हैं तो कम लीजिएगा, आधा से भी कम। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आधा टीस्पून है, उससे भी कम है, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको लेना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आप ज़्यादा लेंगी तो जल्दी आपको असर करेगा, ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। दोस्तों, जो पपीता का बीज रहता है इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जैसे पैपेन बोलते हैं। यह पाचन तंत्र को साफ करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, और लीवर को डिटॉक्स करता है, जो फैट ब्रेकडाउन में अहम रोल निभाता है। तो आप इसे एकदम ले सकती हैं अपने पेट के लिए भी। अगर कब्ज वगैरह है आपको तो उसमें भी बहुत ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देगा। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर के हनी यानी शहद। अच्छे से दोनों को मिला लेना है, उसके बाद इसे लेना है। बस 2 चीज़ों से ही आप अपने वज़न को कम कर सकती हैं। इसे आपको रोज़ नहीं लेना है। इसे खाली पेट अगर सुबह में ले रही हैं तो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुबह में खाली पेट इसे लेकर उसके बाद गुनगुना पानी पी लेना है। 1 गिलास पानी पी लीजिएगा इसके साथ में, और इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे रेगुलर लें, नहीं दोस्तों, इसे रेगुलर मत लीजिएगा, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लीजिएगा। और जैसा मैंने पहले ही बोला है कि प्रेग्नेंट औरत नहीं ले, जो फीडिंग करा रही हैं, दूध पिला रही हैं बच्चे को, वो भी नहीं ले। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर के सलाह से ही ले, मगर ये आपके फैट कटर के काम करेगा, मतलब आपके फैट को बहुत ही आसानी से ये कम कर देगा। तो आप इसे ले सकती हैं। अगर ऐसे नहीं ले सकती हैं तो 5-6 सूखे बीज को लीजिए, चबाकर खाइए, फिर ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। बहुत ही बढ़िया काम करता है। यहाँ पर मैं आपको खाकर भी दिखा देती हूँ। टेस्ट में कोई ज़्यादा आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, कि ऐसा नहीं है कि नहीं खवाए, बहुत ही थोड़ा क्वान्टिटी रहता है, खा सकती हैं। अब चलिए दूसरा रेमेडी भी प्रिपेयर करके दिखा देती हूँ। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे आप यूज कर लीजिएगा, जो आपको सूट करेगा। मगर एक रेमेडी को 1 टाइम में ही यूज करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को लगातार इस्तेमाल करें। जी नहीं दोस्तों, आप सिर्फ एक रेमेडी को ही इस्तेमाल करेंगे, एक साथ दोनों को नहीं लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो सब्जा का बीज किया था ना, भिगो के रखा था, उसे अभी आधे घंटे ही हुआ है, बहुत अच्छा से तो नहीं भीगा है, मगर आपको बना के दिखा देती हूँ। अब जो पपैया हमने मैश करके रखा था, इसमें 1 चम्मच भर के नींबू का रस डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी तक आपने सिर्फ ड्रिंक देखा होगा अपने वेट लॉस के लिए। जो ये हमने पपीते के बीज से बनाया है, जो पपीता से बनाया है, इसे ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है और आपके कब्ज को भी ये कम करेगा। ज़्यादातर लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, उसमें भी बहुत ही अच्छा मदद करता है। अब क्या करेंगे, इसमें ना जो ये हमने सब्जा का बीज भिगा के रखा था, इसे इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आपको पूरा डाल देना है। मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही डाला, आपने पूरा डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अच्छे से फूला नहीं है, इसके लिए सिर्फ इतना ही डाला, 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। तो इस तरीके से डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, अपने रूटीन को भी थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत आप वॉकिंग या फिर योगा कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। और अपने खाने पीने पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगी, मतलब कि
पेट भर खाना है, मगर जो तेल घी वाली चीज़ें रहती है, जो शुगर वाली चीज़ें रहती है, उसे कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपको ना सुबह सुबह ही इसे इस तरीके से खा लेना है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको लगता है कि मीठा नहीं है या कुछ ऐसा, तो आप इसमें हनी भी डाल सकती हैं। अदरवाइज़ ये पपीता काफ़ी मीठा रहता है, तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस इस तरीके से खा लीजिएगा। ट्राई करके देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक प्यारा सा मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, मुझे खुशी होगी।